हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बहुत दिन आप लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का, लगभग 27,000 प्लस लोगों का अगले चरण के लिए डीवी के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। परंतु यहाँ पर अभी क्या है कि लेखपाल के बारे में बहुत सारे बच्चे अपने आप को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 75 दशमलव कुछ पे लगी है। और अभी क्योंकि 27,000 बच्चे हैं तो 8 ये 24 8,000 पोस्ट हैं, उनसे 3 गुना से भी ज़्यादा बच्चे लिए हुए हैं। तो बहुत सारे मेहनती बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। लेखपाल के संबंध में एक महत्वपूर्ण आग्रह या प्रार्थना कह सकते हैं, हालांकि टीचर के माध्यम से ही, एक शिक्षक के माध्यम से ही अपने छात्रों को, अपने बच्चों को एक सही दिशा निर्देश दिया जाता है और प्रार्थना भी करी जा सकती है, प्रार्थना भी की जा सकती है। तो लेखपाल के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह लीजिए या मेरी तरफ से एक प्रार्थना कह लीजिए, जिसके लिए बच्चों ने मुझसे आग्रह किया था। उन बच्चों में एक सबसे प्रमुख जो बच्चा है, उस बच्चे ने मुझे कॉल किया, संपर्क किया कि सर लेखपाल का डीवी होना है और उस डीवी के संबंध में एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है डीवी स्किप अभियान, है ना। कि क्या रहता है ना कि बहुत सारे लोग रहते हैं कि उनका अलग अलग जगह सिलेक्शन रहता है, अलग अलग जगह मतलब रहता है, अलग अलग कारण होते हैं लोग एग्ज़ाम देने के, तो वो सीट्स खराब कर देते हैं। ऐसा मानना बच्चों का रहता है कि वो सीट्स खराब कर देते हैं और बाकी जिनका सिलेक्शन होना होता है, जिनको नीड होती है, उनको जॉब नहीं मिल पाती और बाकी वो जो लोग होते हैं वो अपनी मस्ती में या किसी अन्य कारण से वो सीट खराब कर देते हैं। उनके लिए तो किसी काम की है ही नहीं, बाकी और भी किसी के लिए वह पद या वह सीट किसी काम का नहीं रह जाता। और एक गरीब, एक संघर्ष में रहने वाला बच्चा, एक मध्यम परिवार का जो बच्चा है, वो नौकरी की एक उम्मीद ही लगाए बैठा रह जाता है। तो ऐसी उसमें एक बच्चा है जिसका नाम है हरिओम पुंडीर, और उसने मुझे संपर्क किया और उन्होंने बोला मुझसे तो कि सर डीवी इसके पे आप वीडियो बनाइए। पर मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा था, बीच में कुछ स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था, पैर में समस्या आ गई थी, कुछ पैर में चोट जैसी स्थिति बन गई थी। तो वीडियो का जो आपका एग्ज़ाम है उसकी जो हिंदी क्लासेस वगैरह हैं उसके लिए हम लोग यूट्यूब पे लगे हुए हैं, है ना, ऐप इत्यादि पे भी क्लासेस उसकी चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। बाकी मेरे मन में था कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसकी, पर नहीं बना पा रहा था। पर बच्चों ने बोला कि थोड़ा जल्दी आप इस पर वीडियो बना दीजिए। हालांकि संडे का वादा था कल का, पर कल भी बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही तो मैं वीडियो नहीं ला पाया। पर कोई बात नहीं है, आपसे एक प्रार्थना है, एक निवेदन है, जितने भी लोगों का ये मतलब आपका डीवी है, जितने भी 27,000 प्लस लोग हैं, उन सब तक वीडियो को एक बार शेयर करिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए, लेखपाल के जो आपका पद है ना, लेखपाल जो पद है, इसमें आपके पीसीएस तक के लोग इसमें अप्लाई करते हैं। आईएएस की तैयारी करने वाले भी लोग इसमें अप्लाई करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जॉब सिक्योरिटी के लिए। तो यदि आपको लग रहा है कि भाई आपकी अभी तैयारी बहुत अच्छी है, या आपको लग रहा है कि मेरा लेखपाल मतलब पीसीएस में होने वाला है, नेक्स्ट पीसीएस में होने वाला है, आईएएस का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, या आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप लोग और आपका लेखपाल में आ रहा है और आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपका हो जाएगा या आपका होने वाला है, तो आप लेखपाल का जो डीवी है ना वो स्किप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, किसी बच्चे को रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आईएएस पीसीएस तक की सोच नहीं रखते हैं और वो अपनी तैयारी में ही लगे रहते हैं। जो आपके लिए सर्वोच्च लक्ष्य आईएएस या पीसीएस हो सकता है, वो सामान्य परिवार के बच्चे के लिए लेखपाल भी हो सकता है। किसी लिए कांस्टेबल बनना भी बहुत बड़ा सपना होता है और किसी के लिए आईपीएस बनना बहुत बड़ा सपना होता है। तो हर एक स्तर, हर एक वर्ग के लोग हमारे समाज में रहते हैं। तो यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी और को ये जॉब आपकी मिल सकती है। साथ में अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं अभी नहीं हो रहा है, तो फिर आप शौक से जाइए। आपको लग रहा है आप जॉब करेंगे तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसका ग्रेड पे बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेड पे देखो, इतना तो इम्पोर्टेंट है, ये जो नौकरी है ना, ये नौकरी में तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि प्रशासनिक जितना भी अमला है उसका सबसे छोटा पद है और लगभग 2,000 के आसपास इसका ग्रेड पे है। तनख्वाह लगभग वही 27-28 हज़ार के आसपास इसकी बनती है मंथली, है ना। आप 27-28 हज़ार की तनख्वाह है, कोई विशेष तनख्वाह नहीं है। इससे तनख्वाह तो या इसके बराबर तनख्वाह तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में मिल जाती है। तो बाकी अगर आप नौकरी के लिए इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आपके पास इससे बेहतर ऑप्शंस हैं या आप इससे बेहतर जॉब्स में हैं, तो आप इस डीवी को छोड़ सकते हैं, जिससे किसी गरीब के घर का जो चिराग है वो रोशन हो जाए, ठीक है। वेतन की बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, आपके दिमाग में आ सकता है कि बहुत अच्छी जॉब है। हाँ, ये बात आप मान सकते हैं कि सामाजिक रूप से एक अच्छी जॉब है, पर इसमें क्या है ना,
उतनी भी प्रतिष्ठा नहीं है ना, उतनी भी प्रतिष्ठा नहीं है। हालांकि लेखपाल है, ठीक है, प्रतिष्ठा है, पटवारी साहब हैं, है ना, एक तरह का राजस्व विभाग होता है, उसका एक अच्छा वो है, प्रमोशन भी इसमें ठीक ठाक मिल जाते हैं, पर वो बहुत लेट इसमें मिलते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी जॉब है, तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब है ना, कहीं नहीं लगने वाली तो अच्छी जॉब है। परंतु अगर आप इससे बढ़िया पोस्ट पे जा रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी भी जॉब नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ और भी हो सकती है, आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई 27-28 हज़ार रुपये हैं तो हम ऊपर से कमा के कर लेंगे प्रमाण पत्र में से। हाँ, आप कर सकते हैं, वो आपके नैतिक मूल्य पर डिपेंड करता है, परंतु हराम की कमाई कभी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ईमानदारी से ही अपना जीवन बिताना चाहिए। यदि आपको लगता है कि 27-28 हज़ार में मैं अपना गुजारा कर लूँगा, क्योंकि आगे धीरे धीरे तो तनख्वाह बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि फिलहाल मैं इतने से कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको तनख्वाह कम लग रही है तो आप डीवी स्किप करके किसी और भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपकी बुद्धिमानी के ऊपर, ये मेरी एक सलाह है, मेरी एक प्रार्थना है, जो बच्चों के द्वारा आग्रह किया गया है। तो आप डीवी स्किप करके किसी को जॉब दे सकते हैं, ठीक है, ये है। अच्छा, जैसे अवकाश की बात करें तो देखो, सरकारी विभागों में खासकर राजस्व विभाग हुआ या प्रशासन वाला हुआ, पुलिस वाला हुआ, तो छुट्टी तो आप भूल ही जाइए, छुट्टी वगैरह का कुछ नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि संडे में भी आपको कॉल आ जाती है, संडे में भी आपको काम करना पड़ता है ना, ऐसा भी रहता है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब जॉब उनके पास रहती है, उनको एक खुमार रहता है कि मुझे बार बार निकलना है, इसमें भी सिलेक्शन लेना है, इसमें भी सिलेक्शन लेना है, इसमें भी सिलेक्शन लेना है। नहीं, आपको अपने जीवन में संतुष्ट होना चाहिए और जिस जॉब में आप हैं उसे अच्छे से करिए, सुकून से अपने परिवार के साथ जीवन आप जिएं और दूसरे लोगों को भी जीने का मौका दें। यदि आप किसी जॉब में हैं तो केवल दिखावे के लिए या अपने आप समाज में इस चीज़ को करने के लिए भाई इतने एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखें, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। आप लोगों को केवल और केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि भारत में बेरोजगारी का स्तर बहुत चरम पे है। भर्तियां, आपको पता है कि भर्तियां कैसी हो रही हैं, और भर्तियां हो रही हैं तो उनमें धांधलियां कितनी हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में एक गरीब परिवार का बच्चा कहाँ जाएगा? तो उसके लिए यदि यहाँ डीवी का एक मौका तैयार हो गया है तो आप उसको एक अवसर दे सकते हैं, एक भले आदमी आप बन सकते हैं। और आपकी वजह से किसी घर में अगर क्या हो रहा है, मतलब चिराग रोशन हो रहा है, उसका जीवन बन रहा है, उसको आजीविका मिल रही है, तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। तो मेरा एक निवेदन है कि यदि आप, यही जो बात मैंने आपको बताई है, यदि आप सक्षम हैं तो आप डीवी स्किप कर सकते हैं। और बच्चों का जो डीवी स्किप अभियान है, इस डीवी स्किप अभियान में भागीदारी लेकर के आप डीवी स्किप करके, यदि आप योग्य हैं, आपको इससे बढ़िया जॉब मिल रही है या इस जॉब की ज़रूरत नहीं है, तनख्वाह कम लग रही है, कुछ भी यदि आपके पास वैलिड रीज़न है, यदि आप छोड़ सकते हैं और आपका इससे बेहतर जगह कुछ हो रहा है, इससे बेहतर आपकी लाइफ में हो रहा है, तो आप ये अवसर छोड़ करके, है ना, आप किसी और को भी एक स्वर्णिम भविष्य का एक गिफ्ट दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ ये मेरी प्रार्थना आप सभी तक, आप सभी के हृदय तक। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।